सो लेट्स वेलकम बैक अगेन। आप सभी का स्वागत एक थोड़े से लंबे समय अंतराल के बाद में क्लास 12th के मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ में इन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला में हम लोग 58 क्वेश्चंस पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। अब 59 से आगे क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं कि समांतर क्रम में जुड़े हुए 10 ओम के दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपके सिलेबस में प्रतिरोधों के संयोजन इस साल हटा दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उन क्वेश्चंस को बिल्कुल ही छोड़ दें। ठीक है, थोड़ा सा इन दो क्वेश्चंस को रख के मैंने थोड़ा सा आपको रिवीजन कराने का प्रयास किया है, क्योंकि 10th क्लास में आप प्रतिरोध पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पिछली क्लास का आप भूल जाएंगे और आगे वाली क्लास में उस चीज़ का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्विक से रिवीजन करते हुए थोड़ा सा इस क्वेश्चन के साथ में उस प्रतिरोधों के संयोजन को थोड़ा सा समझ भी लेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर क्रम में 10 ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधों को तुल्य प्रतिरोध है। ठीक है, तो समांतर क्रम में 10 ओम के दो प्रतिरोधों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होता है। तो समांतर क्रम संयोजन क्या होता है उसको सबसे पहले समझ लीजिए कि जब दो प्रतिरोधों के एक सिरे एक साथ अटैच हों और दूसरे सिरे एक साथ अटैच हों, तो इस तरह से जो संयोजन है, जो कॉम्बिनेशन है, वो आपका समांतर क्रम में कहलाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो लेट वी कंसीडर हियर दिस इज R1 एंड दिस इज R2 और इनके दोनों टर्मिनल्स आप देख रहे हो कि एक साथ अटैच हैं और दूसरे वाले एक साथ अटैच हैं। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 दिस इज इक्वल्स टू 10 ओम एंड बोथ आर इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, दोनों ही कैसे क्रम में लगे हुए हैं, समांतर क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब इनका आपको तुल्य संयोजन या टोटल कॉम्बिनेशन आपको निकालना है, तो उसका मान जो होगा वो कितना होगा उसको समझ लीजिए। इनको जोड़ने का जो तरीका है वो 1/r करके चलता है, तो 1/r इक्वल्स टू R1 प्लस 1/r2 होगा। ठीक है, और यहाँ पर R1 R2 की जो प्लेसेस हैं उनकी जगह पर आप उसके मानों को रख देंगे, तो 1/10 प्लस 1/10। ठीक है, एलसीएम वगैरह लेंगे तो जो वैल्यू जो आएगी वो 2/10 होगी। 2/10 का मतलब 1/5, 2 से रिड्यूस करते हुए आर की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी 5 ओम। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो इक्वेशन है इसमें आपका ऑप्शन जो सही आएगा वो ऑप्शन आपका डी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, आंसर डी इज़ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पे आए। एक 24 ओम या 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया है, किन्हीं दो शीर्षों के बीच में प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसको भी समझ लेते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा रहेगा कि आप एक सबसे पहले समबाहु त्रिभुज बना लें। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी हर एक भुजा या हर एक आर्म जो है वो एक सी लेंथ की होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी 24 आर्म अगर इसकी टोटल जोड़ी गई है, तो 24 आर्म से मतलब है कि 24 को आपको 3 जगह डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 जगह जब आप डिवाइड करेंगे, 3 जगह आप डिवाइड करेंगे तो 3 8 जा 24 आएगा। तो 8 ओम की हर एक आर्म का जो प्रतिरोध हो गया वो आपका हो गया 8 ओम। ठीक है, अब इसमें आप इनके जो शीर्ष हैं, वर्टेक्स हैं, उनको आप नाम कंसीडर कर दीजिए, ABC लिख दीजिए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने कहा किन्हीं भी दो शीर्षों के बीच में, अगर आप मान लें कि B और C के बीच में आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो उसका मतलब ये है कि ऊपर वाले ये दोनों किस क्रम में आ जाएंगे और इसके साथ में नीचे वाला किस क्रम में आ जाएगा, बस उसको जानना यही है। तो अगर सिंपल सर्किट बनाए हैं तो उसके लिए आप देखेंगे कि एक आपका 8 ओम, दूसरा भी 8 ओम। ठीक है, ये दोनों ये वाले हो गए। ओके, यानी बीच वाला ए वाला पॉइंट हम कंसीडर नहीं करेंगे, एक पूरा वायर इसको मान लेंगे, एक सीधी रेखा इसको मान लेंगे और उसमें 8 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में लगेंगे और उसके साथ में दूसरी आर्म में एक 8 ओम का प्रतिरोध ये लग जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चनों से आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा कि अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन इस लेवल का अगर आपको मिलता है तो आप उसे ईजिली कर सकें। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में जो लगे हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में यदि सीरीज में जोड़ने का जो पैटर्न होता है वो सीधा सीधा R1 प्लस R2 के बराबर होगा। मतलब ये हुआ कि 8 ओम और 8 ओम दोनों ऐड होकर 16 ओम हो जाएंगे। ठीक है, अब 16 ओम ऊपर वाली आर्म में और नीचे वाली आर्म में आपका 8 ओम, 16 ओम ये हुआ, नीचे वाली आर्म में 8 ओम। ठीक है, तो इस तरह से अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नाउ 16 ओम एंड 8 ओम इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन।
तो ऊपर वाला क्वेश्चन जैसे आपने किया था, पैरेलल्स को जोड़ने का जो तरीका होता है, जो पैटर्न है, वो R1/R करके 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू प्लेस कर दीजिए 1/16 प्लस 1/8, ठीक है। एलसीएम वगैरह लेंगे, एलसीएम ले लीजिए, 16 आएगा, 16 1 16, 8 2 16, 3 1 16, ठीक है। आर की जो वैल्यू आएगी आपकी 16/3 इतना ओम, ठीक है। आप आंसर देख लें, ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन जो है इसका 16/3 ओम, यानी आंसर डी जो है करेक्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 आपका कह रहा है कि एक 100 वाट और 220 वोल्ट का एक बल्ब का प्रतिरोध याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने कई बार बताया है कि किसी भी न्यूमेरिकल को करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसमें जो भी चीज़ें गिवन हैं, जो भी भौतिक राशियाँ, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ गिवन दे रखी हैं, ठीक है, आप उनको लिखेंगे उनके मात्रक सहित। तो यहाँ पर सबसे पहले आप फोकस करेंगे 100 वाट। 100 वाट मतलब शक्ति होता है, शक्ति का मात्रक है, तो P इक्वल्स टू आप लिख लेंगे 100 वाट। क्लियर है। 220 वोल्ट यानी V इक्वल्स टू 220 वोल्ट। देखिए ये न्यूमेरिकल पोर्शन हर एक क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इन सबको लगा लें, ठीक है। पैटर्न सबका एक तरीके का होता है, प्रतिरोध पूछा गया है तो प्रतिरोध का क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब आपको वो फार्मूला ध्यान करना है, वो सूत्र ध्यान करना है जिसके द्वारा आप इसकी वैल्यू को पता कर सकते हैं। तो इसका अगर फंडामेंटल सूत्र कहा जाए तो P इक्वल्स टू V² R, ठीक है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन ये फॉर्मूले याद नहीं होते, तो बेटा फॉर्मूला याद करना आपके लिए है, ठीक है। आप उसको याद करेंगे और अच्छे से उसको, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो R इक्वल से जब वैल्यू निकालेंगे तो V²/P, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों की वैल्यू प्लेस कर दीजिए 220, चूँकि V² है, ठीक है। तो 2 बार मल्टीप्लाई 220 का अपॉन 100 बार, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 22 × 44, 4 कैरी गई 4, 22 × 44, 44 और ये 48, तो 484 वोल्ट इसका आंसर आएगा। देखिए किसके अराउंड है, 444, तो 484 इसका मान, वैल्यू गलत लिख गई थी, 400 नहीं था, 484। 400 कब आएगा, जब ये 200 वोल्ट होगा, ठीक है। अगर वोल्ट की जगह पे 200 हो जाए तो उसका आंसर 400 मिल जाएगा, ओके, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 62 है, किसी वैद्युत परपथ में 3 एम्पियर यानी 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने में स्रोत द्वारा इतने जूल कार्य किया जाता है। परपथ में स्रोत के वैद्युत वाहक बल की परिकल्पना कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 62 पर आते हैं। देखिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, हमारे 10 मिनट का मिनिमम वीडियो रखा करेंगे और 10 मिनट्स में जितने भी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएं वो आप देख लिया करेंगे। और अब ये प्रक्रिया आपकी कंटिन्यू जारी रहेगी, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा, ठीक है। तो किसी विद्युत परपथ में 3 एम्पियर की धारा, तो धारा यानी I से दिखाते हैं, I 3 एम्पियर 5 मिनट के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो समय दे रखा है, क्योंकि समय सेकंड में लिया जाएगा तो यहाँ पर वी हैव टू चेंज मिनट इनटू सेकंड। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 50 मल्टीप्लाई विद 60 यानी 300 सेकंड। उसके बाद देखते हैं प्रोवाइड करने पर 1350 जूल कार्य करना पड़ता है, ठीक है। तो किया गया कार्य यानी वर्क डन W इक्वल्स टू 1350 इतना जूल। क्लियर। परपथ में स्रोत के वैद्युत वाहक बल का परिकलन कीजिए, यानी E की वैल्यू आपको निकालनी है। अब बात आती है वही कि आपको फॉर्मूला लर्न है या नहीं, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए E इक्वल्स टू होता है W/Q, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि E की वैल्यू पूछी है और W का मान आपको दे रखा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे W/Q की वैल्यू लगा दीजिए I × T, ओके। तो W का वैल्यू आप कितना लगाएंगे 1350 अपॉन I की वैल्यू 3 इंटू और T की वैल्यू 300। इसको अब आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए तरीका वही, एक 0 से 0 कैंसिल कीजिए, 3 से काट के देखिए, 3 से रिड्यूस कीजिए, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। अगेन आप 3 को डिवाइड कर सकते हैं, 15 की टेबल से आप रिड्यूस कर सकते हैं, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45 यानी 3/2 आएगा। और 3/2 को अगेन आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1.5 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरह से 1.5 वोल्ट आपका आंसर आना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन आपका विच वन इज़ करेक्ट, सी इज़ करेक्ट, 1.5 वोल्ट। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने, इसमें एक डायग्राम बना रखा है, एक चित्र है,
और संलग्न चित्र से धारा आई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आई कहाँ पर है, आई इसका मान आपको पता करना है। यहाँ पर देखेंगे 2 एम्पियर की धारा आ रही है, ये 2 एम्पियर आ रही है, ये धारा जा रही है, ये भी धारा जा रही है। ठीक है, अब इस सेक्शन को हम 2-3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहले इस वाले सेक्शन पे फोकस करते हैं। ठीक है, यहाँ तक, यानी इस वाली संधि पर या इस वाले जंक्शन पर अगर आप फोकस करें तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट दिस विल बी इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि आने वाली धाराओं का मान जाने वाली धाराओं के बराबर होगा। ठीक है, तो आने वाली धारा आप कंसीडर कर लीजिए, देखिए संधि की ओर जो आ रही हों उनका मान जाने वाली धाराओं के बराबर कर दीजिए। ठीक है, उनका योग कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे 2A आ रही है तो 2A, ये भी आ रही है। ठीक है, 2A इक्वल्स टू जो जाने वाली है 1 एम्पियर जा रही है प्लस I1 जा रही है। तो इस वाली इक्वेशन से आपको किसका मान मिल जाएगा, I1 का मान आपको प्राप्त होगा। तो I1 इक्वल्स टू 2 + 2 4, 4 - 1 दिस इज इक्वल्स टू 3 एम्पियर। यानी यहाँ पर जो धारा ये आई इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 एम्पियर है। ठीक है, अगेन अब आप यहाँ पर देखें ज़रा, जब आप इस संधि की बात करते हैं यानी क्यू संधि पर, ठीक है, क्यू संधि पर अगर आप फोकस करें तो क्यू संधि पर ये देखते हैं कि 3 एम्पियर की धारा आ रही है। ओके, और तो कोई धारा आ नहीं रही, बाकी ये दोनों धाराएं जा रही हैं। तो 3 एम्पियर की वैल्यू किसके बराबर, 1 एम्पियर प्लस I2। तो यहाँ से आप I2 की वैल्यू को निकालेंगे। I2 की वैल्यू क्या पता चलेगी, I2 की वैल्यू आप प्राप्त कर सकते हैं, 1 एम्पियर को उधर भेजेंगे, 3 - 1 दिस इक्वल्स टू 2 एम्पियर। ठीक है ना, अब 2 एम्पियर की धारा आपको यहाँ पर मिली, I2 इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 एम्पियर। अब 2 एम्पियर के जो संधि आ गई आपके पास में R। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं संधि R के बारे में। R संधि पर सभी लोग ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जाकर पूछ सकते हैं। ठीक है, और भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप इजीली पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आर पर जब आप पहुंचेंगे तो आप देखें यहाँ पर जो आने वाली धारा है उनको आप कंसीडर कर लीजिए। ये 1 एम्पियर की धारा और कहीं से आ रही है। ठीक है, तो उसको भी शामिल कर लेंगे। तो 2 एम्पियर की धारा I2 का मान आपको मिला, यहाँ से 1 एम्पियर की धारा और शामिल हुई। जाने वाली धाराओं में 1.2 शामिल है, 1.2 एम्पियर और I का मान। ठीक है, तो यहाँ पर 1 + 2 दिस इक्वल्स टू 3 एम्पियर एंड 1.2 एम्पियर प्लस I1। क्वेश्चन में आपसे I1 का मान पूछा है, तो I1 की वैल्यू जो आप निकालेंगे वो किसके बराबर होगी, 3 एम्पियर माइनस 1.2। ठीक है, तो इसको माइनस कर दीजिए, 0 लगाएंगे, 10 में से 2 कटाइए, 8 आएगा और यहाँ पर 2 बचेगा, 1.8 एम्पियर। तो आई का जो मान आपके पास आया वो आया 1.8 एम्पियर। ठीक है, क्वेश्चंस में देखते हैं, आंसर में देख लीजिए 1.2 एम्पियर नहीं आया, 1.2 नहीं है, 1.8 एम्पियर, यानी इसका भी आंसर क्वेश्चन इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे 10 मिनट से ऊपर जा चुका है। तो अगले वीडियो में हम यहाँ 64 से आगे वाले क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आप इसी तरह से लगातार अच्छे वीडियो चाहते हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करो और व्यूज़ बनाओ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। आपकी मैं पहले ही कह चुका, आपका इंटरेस्ट ही मुझे मोटिवेट करता है। इतना लंबा समय लगने का टाइम ये लगा मुझे कि आपका मोटिवेशन कम था, आपका देखना कम था। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लगातार व्यूज़ देखिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो इजीली आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरह से मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।